नमस्कार नमस्कार दोस्तों। नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलमय हो। ये साल बहुत पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके पूरे परिवार में इस नए वर्ष में सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, पिछले 4-5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि शेयर मार्केट हमेशा गिरता जा रहा है। निफ्टी नीचे आती जा रही है, सेंसेक्स नीचे आती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि अब अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में इसका क्या होगा। 2025 की शुरुआत में टॉप 9 ब्रोकिंग कंपनी के ने एक रिसर्च किया है। उस रिसर्च के आधार पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इस साल भी हम मार्केट 15 से 16% की ग्रोथ पे देखेंगे। इस रिसर्च में आपके सिटी ने बोला कि 25,000 निफ्टी देख रहे हैं वो, जो 24,188 के करीब आज बंद हुई है। गोल्डमैन सैक कह रहा है कि 27,000 का निफ्टी देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि 26,500 देख रहे हैं। जेफरी कह रहा है 26,600 देख रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर 27,381 देख रहा है। बजाज ब्रोकिंग बोल रहा है कि 28,700 होंगे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट बोल रहा है 28,800 के करीब मार्केट होगी। इस बार ब्रोकेज हाउस का ये है कि इस बार डिमांड में हमारे पिकअप आना चाहिए। अभी आप अगर कल ऑटो सेल्स के नतीजे आए, जहां मारुति के बिक्री में ज्यादा, मारुति की बिक्री में ग्रोथ है, टाटा की बिक्री में सुधार आया, टीवीएस की बिक्री में सुधार आया, तो कुछ साइंस थोड़े थोड़े पॉजिटिव आने लगे हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है। जब तक थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आएंगे, उस रिजल्ट में कॉर्पोरेट अर्निंग नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे फंड की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। इसी क्रम में सेंसेक्स को लेके भी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें एचएसबीसी ने बोला है कि 90,520 के करीब हमारा सेंसेक्स होगा, और मॉर्गन स्टैनली ने बोला 93,000 के करीब होगा। मॉर्गन स्टैनली की इसके पहले भी एक रिपोर्ट आई है, जहां 1,05,000 की बात हो रही है। अभी ये बात हो रही है कि रूरल डिमांड में ग्रोथ आ रही है। अर्बन डिमांड अभी थोड़ा सा, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो अर्बन डिमांड में थोड़ी कमी आई है, लेकिन रूरल डिमांड बढ़ती जा रही है। प्लस गवर्नमेंट का कैपेक्स, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हुआ था, या जो भी कुछ है कि कैपेक्स, उनकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहे थे। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ने की बात है, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे डालने की कोशिश की है। सबसे बड़ी थीम क्या है अभी मार्केट में जो चल रही है, वो लाडली बहना, लाडकी बहना, महिला सम्मान, ऐसी स्कीमें जो आ रही हैं, ये 1500 हर महिला के हाथ में दे रही है। 1500, 2,000, 2,500, 4,000, जैसे जैसे है। गांव में ये पैसे जाने से क्या होता है, जब गांव में महिलाओं के हाथ में पैसे जाएंगे तो महिलाओं का ज्यादातर रुझान एफएमसीजी प्रोडक्ट के प्रति होता है, जहां वो अपने लिए कॉस्मेटिक्स गुड्स, अपने लिए साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करती हैं। इन सब चीजों के होने से, चूंकि 64% हमारी पूरी पॉपुलेशन गांव को बिलोंग करती है, इनके होने से रूरल डिमांड बढ़ने की वो है। अभी तक पिछले 6 सालों में लगभग लगभग हम अर्बन डिमांड पे ही काम कर रहे थे। रूरल डिस्ट्रेस की बात की जाती है, यानी गांव में पैसे थोड़े से लोगों के हाथ में कम आ रहे हैं। इस तरह की योजना जैसे किसान सम्मान योजना है, जो गांव में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जा रही है। अभी ये लाडली बहना स्कीम है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में बात हो रही है। आने वाले दिनों में ये हर राज्य में लगभग लगभग पॉलिटिकल मजबूरी है लोग की ये करते ही रहेंगे, ऐसा लग रहा है। अगर गांव में हर महिला के हाथ में पैसा जा रहा है, हर किसान के हाथ में पैसा जा रहा है, तो ये रूरल डिमांड के बढ़ने की तरफ एक संकेत है। तो जैसा कि ब्रोकरेज हाउस भी कह रहे हैं कि रूरल डिमांड हमारी बढ़ने वाली है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में भी हमने देखा कि रूरल डिमांड थोड़ी अप है। इन सब चीजों को देखते हुए ये साल, उम्मीदन अगर क्रूड ऑयल का दाम स्थिर रहा, जियोपॉलिटिक्स में कुछ बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, तो ये साल भी 10वें साल लगातार भारत का अर्थव्यवस्था आपको, निफ्टी निफ्टी आपको और सेंसेक्स आपको करीब करीब 15 से 16% की ग्रोथ देगी। जैसा कि हम देख रहे थे कि जीडीपी पिछली बार डाउन हुई थी, इस बार जीडीपी के थोड़े बहुत उछाल के संकेत हैं, इन्फ्लेशन कुछ कम हो रहे हैं। अभी ये वक्त है कि हम निवेश अपना यहाँ से शुरू कर दें, क्योंकि 26,600 की मार्केट आज 24,188 पे है। तो आपको अपने निवेश को लेके, जो निवेश आपने कर रखा है उसको भी देखने का वक्त है, और नए निवेश को भी सोचने का वक्त है कि हम उस वक्त पैसे डालें जब मार्केट में कोई पैसे नहीं डाल रहा है। तो जो करेक्शन आई, उस करेक्शन का लाभ लेना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही जिंदगी के हर आयाम को ठीक करता है। तो मेरी आप लोग से इंतजार है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर आगे हम कुछ वीडियोस लेके आपके पास आते रहेंगे, आपको कुछ बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।